सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्पेशल जो पायल बहन घर में आके आग लगा के गई थी उसके बारे में, और जो अरमान भैया ने घर में रहते हुए आग लगाई है उसके बारे में, विशाल को थप्पड़ चढ़ के। जी हाँ, थप्पड़ हो गया है बहुत बड़ा इस हफ्ते का हाईलाइट। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या मिला विशाल को इंसाफ, क्या अरमान को बिग बॉस ने कर दिया घर से बेघर, क्या लिया फैसला बिग बॉस ने घर में हुई घरेलू हिंसा के बाद। जैसा कि आप और मैं सब लोग जानते हैं कि बिग बॉस का घर किसी भी तमाशे का मोहताज नहीं रहा है, बट अगर तमाशा करना है तो खूब करो, जम के करो। हम भी तमाशा देखने ही आते हैं, पर बायसनेस तो मत करो। कल के इंसिडेंस में जो विशाल के साथ हुआ वो फुल ऑन बायसनेस लगा, मुझे पर्सनली बहुत बायसनेस लगा, जस्ट बिकॉज कि अरमान को वन तरफा फेवर किया गया। सब लोगों ने, नॉट इवन बिग बॉस ने, घर वालों तक ने भी अरमान को फेवर किया, जबकि सबको पता है कि बात खूबसूरत अच्छी लगती है नहीं कही गई थी, सुंदर लगती है कही गई थी। किसी को अच्छा लगना, दिल से अच्छा लगना, लव फीलिंग डिफरेंट होती है, पसंद डिफरेंट होती है। पर बेचारे विशाल के साथ जो अरमान मलिक ने किया मुक्का माकी, उसे आप क्या कहेंगे? मैं उसे ये कहूंगी कि घर के बाहर अरमान को अक्सर मुक्का माकी करने का मजा आता होगा, घर के बाहर करता रहता होगा, अक्सर उसका काम होगा ये, बट घर के अंदर कोई मिल नहीं रहा था तो बेवजह बेचारे विशाल को टारगेट किया गया। और विशाल बाबू, हमारे विशाल भैया तो भैया बड़े सीधे हैं, एकदम से चुप्पी से थप्पड़ खाए और चुप्पी से बोल दिए कि भैया आपने मार दिया, आप हमको 4 और मार दो, हम 4 और खा लेंगे। भैया तुम क्यों खा लोगे, तुमने ऐसा कुछ बोला नहीं, अपने वर्ड पे कायम तो रहो। और रही बात दोस्त के नाम पे कलंक है, ये लवकेश भैया ने तो बहुत ही गजब ढा दिया है कि बेचारे के सुंदर शब्द को भाभी हमको अच्छी लगती है करके कह दिया। और भाभी अच्छी लगती है तो लगती है, भाभी में अच्छे लगने जैसे गुण होंगे इसलिए भाभी अच्छी लगती है। अब आपको और हमको भाभी अच्छी लगती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम को तो छोड़ो, बायसनेस में तो हमारे अनिल सर ने भी बहुत महारत हासिल कर ली है। इस एपिसोड, इस वीक के चलते हुए मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बेवजह लोगों को टारगेट किया गया, अननेसेसरी के मुद्दों को बहुत ज्यादा खींचा गया जिनको खींचने की शायद जरूरत नहीं थी। आप मेरे बहनों भाइयों कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि ऐसा कौन सा मुद्दा आपको इस हफ्ते लगा जिसको खींचने की जरूरत नहीं थी पर उसे बेवजह खींचा गया। खैर, बात चल रही है विशाल और अरमान की, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और मैं आपको बताती हूँ एक और बात, 3 बिग बॉस ने 3 अपने कंटेस्टेंट को, रणवीर, दीपक जी और लवकेश को बुलाया गया था कन्फेशन रूम में, उनकी राय जानने के लिए कि क्या ये एक स्पेशल केस है। कोई भी पति अपनी पत्नी के बारे में अगर ऐसा कुछ सुनेगा तो वो ऐसा ही रिएक्शन करेगा, क्या हम इसे एज ए स्पेशल केस लें या नहीं लें। तो रणवीर जी, दीपक जी और लवकेश एज वेल, जैसे हम जानते हैं हमारे लव भैया, इन्होंने एक ही वो लिया कि भाई हाँ ये स्पेशल केस है, कोई भी पति अपनी पत्नी के बारे में सुनेगा तो ऐसा ही रिएक्शन करेगा। तो भाई सुनने की जहां तक बात रही, बात कुछ गलत सुनोगे तभी तो रिएक्शन करोगे। ऐसे चलते फिरते कोई अगर आपको कॉम्प्लीमेंट कह देता है कि यू आर सो ब्यूटीफुल तो उसको, उसकी पिटाई जड़ देते हो या उसको थैंक यू का कमेंट करते हो? आप बताओ। खैर छोड़ो, ये बात तो हम बाद में फिर कभी कर लेंगे। अभी बात करते हैं, क्या अरमान को निकाला गया घर से बाहर? अरमान को क्या बिग बॉस ने दे दी ये वाली सजा कि अरमान हो गया घर से बेघर? क्या ऐसा कुछ हुआ? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जैसे कि हमने बताया 3 स्पेशल कंटेस्टेंट ने ये बोला कि ये एक स्पेशल केस है और इसे एक स्पेशल केस की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। फिर उसके कुछ ही देर बाद अनिल कपूर सर बिल्कुल आए बिग बॉस के घर के अंदर वाया थ्रू जी टीवी, ठीक है। तो बिल्कुल अंदर आके उन्होंने पूछा कि मैं मेरी माता और मेरी बहनों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके घर वालों के साथ, आपके घर में किसी स्पेशली मेल के सामने आपको अगर ऐसा कुछ कहा जाएगा या आपके लिए ऐसा कुछ बोला जाएगा आपके पीछे से, तो क्या आपके हस्बैंड या आपका भाई या आपका पापा या आपका कोई भी ये रिएक्शन नहीं लेगा? वो नहीं मारेगा उस इंसान को जो आपके लिए बोलेगा कि आप हमें अच्छी लगती हो? क्या उसकी पिटाई नहीं होनी चाहिए? तो भैया अगर ऐसे अच्छे शब्द पे पिटाइयां होने लग गई ना, तो मैं बोलती हूँ कि पूरे कायनात में ना लव शव सब फिनिश हो जाएगा। और रही बात इसकी, तो सारी हमारी माताओं बहनों ने, इवन इंक्लूडेड मोनिशा जी जिनको छेड़ने से पहले 4 लोग सोचेंगे कि इनको छेड़ेंगे साला ना छेड़े, उन्होंने भी यही बोला कि जी हाँ, अगर मेरे लिए कोई ऐसा बोलता तो मेरे पति भी यही रिएक्शन करते, जाके उसको चमाटे धर देते। तो कहानी का सार और तात्पर्य ये है कि हमारे सो कॉल्ड अरमान भैया को कोई भी सजा नहीं मिली, ना पहले मिली 2 शादी करने पे, ना अब मिली चमाटे मारकर। नेशनल टेलीविजन पे भी गुंडागर्दी अलाउ है भाई, अगर अरमान मलिक जी कर रहे हैं तो वही सब अलाउ है। तो आप लोग भी थोड़ा संभल के जाइएगा, जब कभी दिल्ली की तरफ से गुजरो, कभी उनकी तरफ से रुख हो जाए या कहीं रास्ते में आपको शूट करते हुए दिख जाए तो भैया तनिक दूर से निकलेगा, क्योंकि इनके ऊपर केस पुलिस भी नहीं करती शायद।
मे भी क्योंकि बिग बॉस जिसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा, जहां बिग बॉस के घर का मेन है कि नियम उल्लंघन करने वाले को सजा मिलती है और सजा में घर के बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। पर बिग बॉस को पता था अगर मैं एक कंटेस्टेंट को निकालूंगा तो मेरी पायल तो मैं निकाल ही चुका हूँ, कृतिका को ये लेके जाएगा तो भाई हमारे दो कंटेस्टेंट कम हो जाएंगे, टीआरपी बहुत ज्यादा गिर जाएगी। तो बस उन्होंने इसी का फायदा उठाया और अरमान भैया को दिया बिल्कुल घर में रहने का मौका और हमारे विशाल भैया के साथ कर दिया बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप किसके साथ हो, आप हो विशाल के साथ या अरमान के साथ, कौन आपको लगता है इस पूरे केस में सबसे सही है। और सबसे मजे की बात, जो न्यूट्रल है वो बिग बॉस कमेंट कर देना तो मैं समझ जाऊंगी कि ना आप इधर के ना आप उधर के, आप डायरेक्ट बिग बॉस के, क्योंकि ऐसा तमाशा ऐसा मसाला बिग बॉस तो आए दिन आपको देता रहता है और उसकी खबरें देती हूँ मैं। तो अगर मैं अच्छी लगती हूँ तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें, मुझे कर लें फॉलो और वीडियो को कर दे शेयर बहुत सारे वाले लाइक के साथ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।